पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा व्यवस्था ही लागू है। मंत्रालय के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर पीएमजीवाई सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समय सीमा लागू की गई है, जो पूरी तरह भ्रामक और गलत है। कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी कर दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित दफ्तर को 28 मार्च तक खाली करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार ये बंगला पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। पिछले साल कांग्रेस ने कोटला मार्ग पर अपना नया दफ्तर इंदिरा भवन में शुरू कर दिया था। इसके बावजूद अकबर रोड वाले परिसर को अब तक खाली नहीं किया गया है और यहाँ से पार्टी का कामकाज और गतिविधियां अभी भी जारी हैं। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले शख्स हरीश राणा का एम्स में मंगलवार को शाम 4:10 निधन हो गया। वो पिछले 13 साल से कोमा में थे। हरीश राणा को 14 मार्च को गाजियाबाद स्थित उनके घर से एम्स के कैंसर अस्पताल की देखभाल यूनिट में लाया गया था। सूत्रों के अनुसार उनके माता पिता की सहमति से एम्स में उनकी दोनों आंख के कार्निया व हृदय के वाल्व दान किया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 पदों से इस्तीफा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि बुधवार शाम 4 बजे तक उनके इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनावों में अपने परंपरागत गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 26वां दिन है। ईरान ने मंगलवार रात कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। सेना ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। इराक के एक उग्रवादी समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरानी अधिकारियों को 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव सौंपा है। ये प्रस्ताव ऐसे समय सौंपा गया है जब अमेरिकी सेना क्षेत्र में पहले से तैनात लगभग 50,000 सैनिकों के अलावा अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से कम 1,000 सैनिकों को पश्चिम एशिया में तैनात करने की तैयारी कर रही है। इस बीच पेंटागन 2 मरीन यूनिट्स की तैयारी की प्रक्रिया में भी है, जिस क्षेत्र में करीब 5,000 मरीन और नाविकों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पाकिस्तान के कराची जा रहे जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी ने कहा कि सेलेन नाम के इस जहाज के पास हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। ये सारा मामला तब हुआ जब पाकिस्तान जंग की मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। वहीं जंग की शुरुआत से अब तक भारत के 5 LPG और तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। इनमें से जग वसंत, पाइन गैस, शिवालिक, नंदा देवी और जग डलाट की शामिल है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी की कीमतों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। पश्चिम एशिया के हालात को लेकर बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने फिर से बुलियन में खरीदारी बढ़ाई। चांदी की कीमत 12,010 रुपये बढ़कर 2,36,000 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 5,510 रुपये बढ़कर 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। भारत सरकार ने रसोई गैस से जुड़े बड़े बदलाव की घोषणा की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी नए आदेश के अनुसार जिन घरेलू उपभोक्ताओं के क्षेत्र में पाइप्ड नेचुरल गैस का पाइपलाइन उपलब्ध है, उन्हें अनिवार्य रूप से PNG कनेक्शन अपनाना होगा। ऐसा न होने पर सरकार ने साफ किया कि 3 महीने के भीतर उन उपभोक्ताओं की LPG आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को सेंसेक्स 1610.04 अंक पर चढ़कर 75,678.49 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 505.20 अंक चढ़कर 23,417.60 अंक पर आ गया। वह रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 93.96 पर आ गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु $1.78 बिलियन यानी करीब 16,706 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ बिक गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु IPL की सबसे महंगी टीम बन गई। वहीं राजस्थान रॉयल्स $1.63 बिलियन यानी करीब 15,289 करोड़ रुपए की बोली के साथ बिक गई है। राजस्थान अब दूसरी सबसे महंगी IPL टीम बन गई है। RCB की मेंस और वीमेंस टीम को आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, गोल्ड वेंचर्स और ब्लैक स्टोन्स पर विजुअल प्राइवेट एक्टिविटी स्ट्रेटजी ने मिलकर खरीदा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर कर दिया है। रसेल 2014 से 2025 तक टीम का हिस्सा रहे।
सिर्फ 2017 सीजन को छोड़कर पिछले साल नवंबर में उन्होंने आईपीएल से संन्यास लिया और अब टीम के पावर कोच की भूमिका निभा रहे हैं। आंद्रे रसेल का आईपीएल करियर मुख्य रूप से कोलकाता नाइट राइडर्स के इर्द गिर्द ही रहा। उन्होंने अपने कुल 140 आईपीएल मैचों में से 133 मैच सिर्फ केकेआर के लिए खेले। मिस्र के दिग्गज फुटबॉलर मोहम्मद सालाह ने लिवरपूल फुटबॉल क्लब को छोड़ने की घोषणा कर दी है। इस सीजन के अंत के साथ ही उनका लिवरपूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। ये घोषणा उनके साथ ही क्लब ने भी कर दी। मध्य प्रदेश में कक्षा 5 और 8 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इस बार 95.14% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पहली बार बोर्ड पैटर्न पर आयोजित इस परीक्षा में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। पास होने के मामले में छात्राएं अव्वल रही हैं। कक्षा 8 में 93.83% विद्यार्थी सफल हुए हैं। 8वीं में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.98% और छात्रों का पास प्रतिशत 92.74% रहा। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम पूरी तरह दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक और पूर्वी जिलों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो रही है। वहीं पश्चिमी और मध्य हिस्से में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति अभी 1-2 दिन और बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 61 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य प्रमुख नेताओं ने उन्हें बधाई दी। योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य नेताओं ने भी शुभकामनाएं भेजी। राजधानी में पेट्रोल और गैस की कमी की अफवाहों को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आमजन से अपील की है कि शहर में पेट्रोल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है और लोग झूठी खबरों से परेशान न हों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास परिसर में जनमन सभागार का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनमन सभागार जनता और सरकार के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि सभागार का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना, उनके त्वरित समाधान के लिए एक सुदृढ़ मंच प्रदान करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेशनल टैलेंट हंट आज से प्रारंभ हुआ। टैलेंट हंट में प्रदेश से करीब 1000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें से 840 के ज्यादा टैलेंट हंट के प्रतिभागियों का कांग्रेस कार्यालय में इंटरव्यू लिया गया। राहुल गांधी का विजन युवाओं की प्रतिभा को कांग्रेस का मंच प्रदान करने का है।